दोस्तों, आज 3 मई के करंट अफेयर्स के रिवीजन से पहले कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों को देख लेते हैं। अभी ये हाल में चर्चा में रही थी। परमाणु श्रृंखला प्रतिक्रिया। परमाणु श्रृंखला प्रतिक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें किसी भारी परमाणु जैसे यूरेनियम के नाभिक के विखंडन से उत्पन्न न्यूट्रॉन अन्य नाभिकों को भी विखंडित करते हैं, जिससे लगातार ऊर्जा और अधिक न्यूट्रॉन निकलते हैं। यह क्रम स्वयं चलता रहता है और नियंत्रित या अनियंत्रित रूप में अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। पेट्रोग्लिफ। पेट्रोग्लिफ प्रागैतिहासिक काल में चट्टानों या पत्थरों की सतहों पर उकेरे गए चित्र, प्रतीक या नक्काशी होते हैं। इन्हें मानव द्वारा औजारों से काटकर या खुरचकर बनाया जाता था। ये उस समय से संबंधित जीवन, संस्कृति, आस्था और पर्यावरण की जानकारी देते हैं। चलिए दोस्तों, अपने माता पिता को प्रणाम करके आज के करंट अफेयर्स का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। संवाद 2026 नामक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? आंसर है गोवा में। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल हुआ है? आंसर है जॉर्डन। NTA महानिदेशक DG के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है अभिषेक सिंह को। भारत का पहला ग्रीन मेथनॉल प्लांट दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी कहाँ स्थापित किया जाएगा? आंसर है कांडला, गुजरात में। बरगी बांध, जो एक दर्दनाक घटना के कारण चर्चा में रहा, किस नदी पर बना है? आंसर है नर्मदा नदी पर। हाल ही में रूस ने अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत किस अगली पीढ़ी के मीडियम लिफ्ट रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? आंसर है सोयूज 5। भारत में F1 सिम रेसिंग इंडिया ओपन 2026 की शुरुआत किस कंपनी के सहयोग से की गई है? आंसर है मुंबई फाल्कम रेसिंग लिमिटेड के सहयोग से। भारत में हाथियों की सबसे बड़ी आबादी के लिए प्रसिद्ध बांदीपुर नेशनल पार्क किस राज्य में है? आंसर है कर्नाटक में। नासा और इसरो के संयुक्त मिशन निसार के आंकड़ों के अनुसार कौन सा शहर हर महीने 2 सेंटीमीटर से अधिक की दर से धंस रहा है? आंसर है मैक्सिको सिटी। हाल ही में भारत में F1 कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है श्रेयस अय्यर को। जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? आंसर है सुदर्शन पटनायक को। ये ओडिशा के रहने वाले हैं और एक सैंड आर्टिस्ट हैं। दोस्तों, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस बार जनगणना लगभग 15 साल बाद हो रही है। ये किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। हाल ही में भारत की पहली मल्टीलेन फ्री फ्लो टोलिंग प्रणाली कहाँ शुरू की गई है? आंसर है गुजरात में। हाल ही में इसरो ने संयुक्त चंद्रयान 5 लूपेक्स मिशन के लिए किस देश में स्थल मूल्यांकन शुरू किया है? आंसर है जापान में। और दोस्तों, याद रखिएगा कि धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास जापान के साथ किया जाता है। परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके बिजली पैदा करने वाला दुनिया का 33वां देश कौन सा बना है? बना है अपना पड़ोसी बांग्लादेश। हाल ही में RBI का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है रोहित जैन को। पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया है? आंसर है त्रिपुरा को। भारत का पहला एकीकृत बासमती और जैविक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? आंसर है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में। हाल ही में नवाचार और समावेशिता पर 10वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? आंसर है चंडीगढ़ में। हाल ही में जारी OS MBA रैंकिंग 2026 में भारत में कौन शीर्ष पर रहा? आंसर है IIM बेंगलोर। हाल ही में एटलस ड्रोन स्वार्म सिस्टम का अनावरण किसने किया है? आंसर है चाइना ने। हाल ही में हुए किस देश के साथ FTA मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत सभी भारतीय उत्पादों के लिए 100% निर्यात शुल्क समाप्त हुआ है? आंसर है न्यूजीलैंड। हाल ही में उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने लद्दाख में कितने जिले के गठन को मंजूरी दी है? आंसर है 5 जिले। अब दोस्तों, लद्दाख में टोटल 7 जिले हो गए हैं। हाल ही में OPEC से बाहर निकलने की घोषणा किसने की है? आंसर है UAE ने। हाल ही में चर्चा में रहा गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? आंसर है 594 किलोमीटर। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड का विमोचन किसने किया है? आंसर है MS नरवणे ने, और ये पूर्व सेना प्रमुख भी रह चुके हैं, थल सेना प्रमुख। हाल ही में नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है अशोक लाहिड़ी को, और ये सुमन बेरी के स्थान पर नियुक्त हुए हैं। हाल ही में जनगणना 2027 के लिए कौन सी हेल्पलाइन पूरे देश में शुरू की गई है? आंसर है 1855, और ये सभी लोकल भाषाओं में उपलब्ध है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुलेट ट्रेन निर्माण संयंत्र आदित्य का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर है बेंगलुरु में। हाल ही में हिमाद्र स्पेशलिटी केमिकल ने भारत का पहला एनोड मटेरियल प्लांट कहाँ शुरू किया है? आंसर है पश्चिम बंगाल में। राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा जागरूकता अभियान में प्रथम स्थान किसने हासिल किया है? आंसर है अहिल्यानगर ने। हाल ही में भारत के 95वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आंसर है अरुण्यक घोष, और ये बंगाल के रहने वाले हैं। किस राज्य के शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य को देश का 99वां रामसर स्थल घोषित किया गया है?
आंसर है उत्तर प्रदेश। अब यूपी में टोटल 12 रामसर स्थल हो गए हैं। और कौन सा राज्य रामसर स्थलों की संख्या में शीर्ष पर है, तो वो है तमिलनाडु। भारत का पहला एकीकृत कृषि खुफिया पारिस्थितिकी तंत्र कहाँ लॉन्च किया गया है, आंसर है IIT रोपड़। हाल ही में भारत सरकार ने किसके साथ रेलोस समझौता लागू किया है, आंसर है रूस के साथ। डार्क मैटर के रहस्यों की जांच के लिए रोमन स्पेस टेलीस्कोप का अनावरण किसने किया है, आंसर है नासा ने। आग लगने की घटना के बाद केंद्र सरकार ने पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन स्थगित कर दिया। यह पचपदरा रिफाइनरी कहाँ स्थित है, आंसर है राजस्थान में। एप्पल का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन बना है, आंसर है जॉन टर्नस। हाल ही में लारियस वर्ल्ड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया है, आंसर है कार्लोस अल्काराज को। देश के पहले पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई है, आंसर है लद्दाख में। और दोस्तों हम लोग शुरू में ही पेट्रोग्लिफ का मतलब समझ चुके हैं। हाल ही में DRDO ने आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए गृह मंत्रालय को कौन सी AI प्रणाली सौंपी है, आंसर है प्रज्ञा AI प्रणाली। हाल ही में ग्रेनाडा IAAS वर्ल्ड कप 2026 में मिक्स्ड टीम पिस्टल स्पर्धा में भारतीय दल ने कौन सा पदक जीता है, आंसर है स्वर्ण पदक। हाल ही में विश्व सूत्र पहल किसने लॉन्च की है, आंसर है कपड़ा मंत्रालय ने। हाल ही में फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब किसने जीता है, आंसर है साध्वी सतीश सैल ने। T20 में भारत की सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी है, आंसर है स्मृति मंधाना। हाल ही में प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है, आंसर है डॉक्टर CH श्रीनिवास को। हाल ही में साइप्रस में फिडे महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है, आंसर है R वैशाली ने। हाल ही में चर्चा में रहा देश का पहला विशेष परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग और समुद्री निगरानी जहाज कौन सा है, आंसर है INS ध्रुव। नारी शक्ति वंदन अधिनियम किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लागू हुआ है, आंसर है 106वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन पद पर तीसरी बार नियुक्त होने वाले पहले सांसद कौन बने हैं, आंसर है हरिवंश नारायण सिंह। हाल ही में किस राज्य की याना गुफाओं को राष्ट्रीय महत्व की भू विरासत स्थल घोषित किया गया है, आंसर है कर्नाटक की याना गुफाओं को। याद रखिएगा दोस्तों, याना गुफाएं कर्नाटक में हैं। दोस्तों आप बिना रिवीजन के 5 घंटे वीडियो देख लीजिए, सब बेकार है। और यहाँ सभी बड़े चैनलों का यहाँ पे नोट्स मिल जाता है, वो भी 15 मिनट में और फुल डिटेल में आप लोगों का रिवीजन करा दिया जाता है। और दोस्तों एक चीज याद रखिए, हमारे थल सेना प्रमुख ने एक बात बोली थी कि हम जितना अभ्यास भूमि में पसीना बहाएंगे उतना ही दुश्मनों का रणभूमि में खून बहेगा। तो दोस्तों इस चीज को याद रखिएगा, रिवीजन से बड़ा कोई हथियार नहीं होता है। केंद्रीय कैबिनेट ने कलई सेकंड और कमला मेगा हाइड्रो पावर परियोजना को कहां स्थापित करने की मंजूरी दी है, आंसर है अरुणाचल प्रदेश में। भारतीय सेना ने अपाचे हेलीकॉप्टर का शक्ति प्रदर्शन करने के लिए ब्रह्मास्त्र अभ्यास कहां किया है, आंसर है जैसलमेर राजस्थान में। हाल ही में भारत के पहले ग्लोबल वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन वनतारा यूनिवर्सिटी की आधारशिला कहां रखी गई है, आंसर है गुजरात में। प्रतिष्ठित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है, आंसर है कैलाश सत्यार्थी को। हाल ही में बिहार के पहले BJP CM के तौर पर किसने शपथ ली है, आंसर है सम्राट चौधरी ने। भारतीय सेना ने किस देश की सेना के साथ चौथा संयुक्त विशेष अभ्यास साइक्लोन प्रारंभ किया है, आंसर है इजिप्ट की सेना के साथ, और इजिप्ट की राजधानी काहिरा है। समुद्र लक्ष्मण अभ्यास किन 2 देशों के बीच होता है, आंसर है भारत और मलेशिया के बीच। पेंगुइन की किस प्रजाति को IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड लिस्ट में लुप्त प्राय घोषित किया गया है, आंसर है एम्परर पेंगुइन। 9वां हिंद महासागर सम्मेलन किसकी मेजबानी में प्रारंभ हुआ है, आंसर है मॉरिशस की मेजबानी में। हाल ही में महाभियोग की कार्यवाही के बीच इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत शर्मा ने, जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था, ने किसे अपना इस्तीफा सौंपा है, आंसर है राष्ट्रपति को। हाल ही में भारतीय नौसेना में कौन सी तीसरी परमाणु संचालित पनडुब्बी को शामिल किया गया है, आंसर है INS अरिदमन। और पहली कौन सी थी, INS अरिहंत, और दूसरी कौन सी थी, INS अरिघाट। हाल ही में वन हेल्थ समिट 2026 की मेजबानी किसने प्रारंभ की है, आंसर है फ्रांस ने। चर्चा में रही और रोड वेल ट्रेवल्ड आत्मकथा का संबंध किससे है, आंसर है RK राघवन से। उत्तर प्रदेश की पहली वैदिक पंचांग आधारित घड़ी विक्रमादित्य कहाँ स्थापित की गई है, आंसर है महादेव की नगरी वाराणसी में। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2026 कब मनाया गया, आंसर है 7 अप्रैल को।
हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास द्वीप शक्ति 2026 कहाँ आयोजित हुआ है? आंसर है अंडमान और निकोबार में। नासा ने 50 से अधिक वर्षों के बाद चंद्रमा के निकट कौन सा पहला मानव युक्त मिशन भेजा है? आंसर है आर्टेमिस 2। हाल ही में किस राज्य के वर्कला को यूएन की 20 सिटीज टुवार्ड्स जीरो वेस्ट पहल में शामिल किया गया है? आंसर है केरल की वर्कला सिटी को। भारत कोल और महानदी कोल भारत का पहला स्वदेशी कोयला से अमोनिया नाइट्रेट प्रोजेक्ट कहां प्रारंभ करेंगे? आंसर है ओडिशा में। हाल ही में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 की पदक तालिका में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? आंसर है कर्नाटक ने और इसका शुभंकर मोर था। हाल ही में उपन्यास मदर मैरी कम्स टू मी को यूएसए के नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस उपन्यास की लेखिका कौन है? आंसर है अरुंधति राय। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल चौथा और अंतिम सर्वे वेसल कौन सा है? आंसर है संशोधक और पहला था संधायक। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने किताब टायर्स ऑफ टाइम का विमोचन किया है। इस पुस्तक की लेखिका कौन है? आंसर है सुधा मूर्ति। जीते जी इलाहाबाद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? आंसर है ममता कालिया को। 3 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आंसर है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 3 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आंसर है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस।